जय माता दी। राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम आपको अध्याय 6 से 8 तक की कथा सुनाएंगे। इसमें मधुकैटभ के बारे में और विष्णु भगवान का निद्रा के अधीन हो जाना, ये सब कथा सुनाएंगे आपको। त्रिविध साहित्य तथा त्रिविध श्रवण का विवेचन करते हुए पुराण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन, मधुकैटभ को देवी का वरदान, भगवान विष्णु का योग निद्रा के अधीन होना, ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण, इसके बारे में आज हम आपको कथा सुनाएंगे। ऋषियों ने पूछा, सौम्य, अभी आपके मुखार बिंद से निकल चुका है कि जब सर्वत्र जल ही जल था, उस समय मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु की लड़ाई ठन गई। 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अब प्रश्न होता है कि अत्यंत पराक्रमी, किसी प्रकार हार न खाने वाले तथा देवता भी जिन्हें न जीत सके, ऐसे वे दानव उस एकार्णव जल में उत्पन्न ही कैसे हो गए। महाप्राज्ञ, वे दानव क्यों उत्पन्न हुए और किस कारण भगवान ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, यह बताने की कृपा कीजिए। यह प्रसंग बड़ा ही विलक्षण जान पड़ता है। हम सभी को सुनने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा है और आप प्रसिद्ध वक्ता यहाँ पधारे ही हैं। 5 इंद्रियों में आँख और कान ये सबसे अधिक कल्याण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि सुनने से वस्तु का विज्ञान होता है और देखने से चित्त में प्रसन्नता होती है। महाभाग, सुनना भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। विज्ञ पुरुष इस विषय का वास्तविक विवेचन कर चुके हैं। उन्होंने वेद शास्त्र आदि के श्रवण को सात्विक, साहित्य श्रवण को राजस और युद्ध संबंधी तथा दूसरों के दोष प्रकट करने वाली बातों के सुनने को तामस माना है। प्रकांड विद्वानों ने सात्विक श्रवण में 3 प्रकार का भेद बतलाया है, उत्तम, मध्य और निष्कृष्ट। मोक्ष प्रदान करने वाले श्रवण को उत्तम, स्वर्ग देने वाले को मध्य और भोग देने वाले को अधम कहा जाता है। विद्वानों के निर्णय करने पर यह बात स्पष्ट हुई है। साहित्य भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपनी नायिका के श्रृंगार का वर्णन है, वह उत्तम है। जो वेश्याओं के श्रृंगार का वर्णन संबंध रखता है, वह मध्यम तथा पर स्त्री के श्रृंगार का वर्णन करने वाला साहित्य अधम माना गया है। तामस श्रवण के 3 भेद समझने चाहिए। शास्त्र का अवलोकन करने वाले विद्वानों ने आतताई के साथ युद्ध के प्रसंग को सुनना उत्तम कहा है, और वैर ठन जाने पर शत्रुओं के साथ जो लड़ाई छिड़ जाती है, जैसे पांडवों के साथ हुआ था, वह मध्यम है। बिना कारण विवाद खड़ा करके लड़ने को प्रसंग कहते हैं, वह अधम है। अतएव महामते, पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ सिद्ध है। इस पावन प्रसंग के सुनने से बुद्धि बढ़ती है तथा पाप ताप सदा के लिए शांत हो जाते हैं। इसलिए महाबुद्धे, अब वही पुराण विषयक पवित्र तथा सुनाने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, महानुभावों, तुम्हारे अंदर जो यह प्रसंग सुनने की इच्छा जागृत हो उठी है और मैं कहने के लिए तत्पर हो गया, इससे जगत में और तुम लोग सभी कृतार्थ हो गए। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। समय अनुसार उस समुद्र में ही वे प्रतापी दैत्य तरुण हो गए। जब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया, एक समय की बात है, वे स्थूल काया दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई मन ही मन सोचने लगे, बिना कारण कार्य का होना असंभव है। सब जगह यही नियम लागू है। आधार के बिना आधेय किसी प्रकार ठहर नहीं सकता। हमें तो यही जचता है कि आधार ध्येय भाव सर्वथा सिद्ध है, तब यह सुखदायी अगाध जल किस प्रकार ठहरा है, किसने इसकी उत्पत्ति की और क्यों की, इस जल में हम कैसे आ गए, अथवा हमें क्यों उत्पन्न हुए और क्यों हमारे जन्मदाता हैं, वे जन्मदाता पिता कहाँ हैं, इत्यादि प्रश्न उनके मन में उत्पन्न हुए और उन्होंने निश्चय किया कि हमें यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। सुत जी कहते हैं, स्थिति जानने के लिए इस प्रकार की चेष्टा करने पर भी मधुकैटभ किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। उस समय मधु
अपने भाई कैटब के पास ही उपस्थित था। वह उससे कहने लगा। कैटब ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। उनमें अपार बल है। वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से वे ही इस कार्य की कारण हैं। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्होंने ही आधार पर यह जल ठहरा भी है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारे उत्पत्ति में कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य जानने के लिए मधु और कैटब का मन व्यस्त था। अभी बुद्धि किसी निर्णय तक न पहुंच सकी थी। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग्बीज सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका अभ्यास करने में तत्पर हो गए। तब उस वाग्बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने विचार किया कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गए। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यूं 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और कैटब पर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चित होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वेच्छा अनुसार वर मांगो, मैं उसे पूर्ण कर दूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और कैटब ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। आकाशवाणी हुए, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। यह निश्चित है। देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित न हो सकोगे। सूत जी कहते हैं, देवी के यो वर देने पर मधु और कैटब को अत्यंत अभिमान हो गया। अब वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। दीर्घ वरों कुछ समय के पश्चात एक दिन अनायास ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। मधु और कैटब में अपार बल था। ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकट करते हुए वे पितामह से कहने लगे, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते हो तो इसी क्षण यहाँ जहाँ इच्छा हो चले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर शक्ति ही नहीं है। तब इस उत्तम आसन पर बैठने का अधिकार ही कहाँ रहा। मधु और कैटब की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीता था। अतः अत्यंत शूरवीर मधु और कैटब को देखकर उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर न पहुंच सके। सूत जी कहते हैं, मधु और कैटब बड़े बलवान थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी उपाय सोचने लगे। सभी शास्त्रों के पूर्ण जानकार थे। युद्ध संबंधी साम, दान, दंड और भेद आदि अनेकों उपाय उनके सामने आए। सोचा, इन राक्षसों में वास्तविक कितना बल है यह मैं बिल्कुल नहीं जानता। शत्रु का बल जाने बिना युद्ध में प्रवृत्त हो जाना ठीक नहीं समझा जाता। वे बड़े दुष्ट और अभिमानी हैं। यदि मैं इनसे विनती करूं तो यह निश्चित है मैंने स्वयं ही अपनी दुर्बलता प्रमाणित कर दी। फिर निर्बल सिद्ध हो जाने पर तो इनमें से कोई एक ही मुझे मार डालेगा। इस अवसर पर कुछ देर भी काम चलाना ठीक नहीं जचता, और भेद तो कितना ही जाए किस प्रकार। अतः अब शेषनाग की सैया पर सोए हुए जो भगवान विष्णु हैं, इन्हें जगाऊं। इनके 4 भुजाएं हैं और असीम बल है, यही मेरा दुख दूर करेंगे। इस प्रकार मन ही मन सोचकर ब्रह्मा जी कमल की डंडी पकड़े हुए संतापहारी श्रीहरि के पास पहुँचे और उनके शरणागत हो गए। उस समय जगत प्रभु श्री विष्णु गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। अनेक सुंदर शब्दों से संबोधित करके ब्रह्मा जी उन्हें जगाने के लिए स्तवन आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी। उन पर योग निद्रा का पूरा अधिकार जम चुका था। तब ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब श्री हरि शक्ति के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित होकर खूब गाढ़ी नींद में मग्न हो गए हैं, अतएव ये जाग न सके।
इस स्थिति में मुझ दुखी जन का क्या कर्तव्य होता है। अभिमान में चूर रहने वाले ये दानव मुझे मारने के लिए समीप आ गए। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहीं कोई मेरा राक्षस रक्षक नहीं दिखता। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने के पश्चात एक निर्णय पर पहुंचे। फिर तो चित्त को एकाग्र करके उन्होंने योग निद्रा की स्तुति आरंभ कर दी। उनके मन में ऐसा विचार स्थित हुआ कि अब केवल भगवती शक्ति ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिनके प्रभाव से भगवान विष्णु अचेत से हो गए, हिल डुल तक नहीं सकते। जिस प्रकार मरा हुआ प्राणी शाब्दिक गुणों को समझने में असमर्थ हो जाता है, इस समय ठीक वही दशा इन भगवान श्री विष्णु की हो गई है। नींद से आंखें बंद है, ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर इतनी स्तुति की, फिर भी ये निद्रा को दूर न कर सके। समझ गया इनके वश में निद्रा नहीं है, किंतु ये ही निद्रा के अधीन होकर रहते हैं। जो जिसके वश में रहता है वह उसका अनुचर है, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इससे सिद्ध हो गया ये भगवती योग निद्रा इन लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु की अधिष्ठात्री है। लक्ष्मी जी इन्हीं के अधीन हो गई, क्योंकि पतिदेव विष्णु ही जब अधीन हो गए तब उनकी अलग सत्ता कहाँ। इससे निश्चित होता है कि यह अखिल ब्रह्मांड भगवती योग निद्रा के अधीन है। मैं विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और उमा इन सभी योग निद्रा के शासन सूत्र में बंधे हैं। इस विषय में अब सोचने विचारने का तो कोई अवसर ही नहीं रहा। जब साधारण मनुष्यों की भांति स्वयं भगवान विष्णु ही इसके प्रभाव से प्रभावित होकर नींद में अचेत से हो गए, तब अन्य महात्मा पुरुषों पर इनका अधिकार है या नहीं, यह तो विचार ही नहीं उठ सकता। इसलिए अब मैं इन भगवती योग निद्रा की स्तुति करूं, जिनकी कृपा से जगकर भगवान विष्णु युद्ध में मेरी सहायता करने में तत्पर हो सकेंगे। उस समय ब्रह्मा जी कमर पर विराजमान थे। वे अपने मन में उपयुक्त विचार निश्चित करके भगवान विष्णु के अंगों में शोभा पाने वाली उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, मैं जान गया तुम निश्चय ही इस जगत की कारण स्वरूपा हो। संपूर्ण वेद वचन इसे प्रमाणित कर रहे हैं। यही कारण है कि चराचर जगत को प्रबुद्ध करने वाले परम पुरुष भगवान विष्णु आज गाढ़ी नींद में मग्न है। माता, तुम समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो। भवानी, तुम सगुण रूप धारण करके अपनी लीला प्रकट करती हो। तुम्हारे इस कार्य कौशल को कोई नहीं जान पाता। मुनिगण संध्या नाम से तुम्हारे गुणों की कल्पना करके प्रातः, साय और मध्याह्न तीनों समय निश्चित रूप से तुम्हारे ध्यान में लगे रहते हैं। माता, प्राणियों को सत असत का ज्ञान कराने वाली बुद्धि तुम ही हो। देवी, देवता जिससे निरंतर सुख का अनुभव करते हैं, वह श्री तुम्हारा ही रूप है। अखिल जगत में तुम कीर्ति, धृति, कांति, मति, रति और श्रद्धा रूप से विराजित हो। तुम अखिल जगत की जननी हो। मैं दुखी होकर इसका प्रमाण खोजने में प्रयत्नशील था। इतने में भगवान विष्णु तुम्हारे अधीन हो नींद ले रहे हैं, यही मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। इससे अधिक अब सैकड़ों प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या रही। देवी, वेदज्ञ पुरुष भी तुम्हें नहीं जान पाते। वेद भी तुम्हारे अखिल अभिप्राय से अनभिज्ञ ही रहता है, क्योंकि इस वेद की उत्पत्ति भी तुम्ही से हुई है। फिर तुम्हारे रहस्य को कैसे जान सकता है? तुमसे उत्पन्न हुआ यह अखिल जगत ही इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है। देवी, यज्ञ में हवन करते समय भी वेदज्ञ पुरुष तुम्हारे स्वाहा इस नाम का उच्चारण करते हैं। यदि वे स्वाहा न कहे तो देवता लोग यज्ञ भाग से वंचित ही रह जाएं। इससे देवताओं को वृत्ति देने वाली भी तुम ही सिद्ध हुई। देवी, तुम पहले ही मेरी रक्षा कर चुकी हो, वैसे ही अब इस देव शत्रु कैटभ से भी मुझे बचाओ। वर देने वाली देवी, मैं मधु और कैटभ को अत्यंत भयंकर देखकर भयभीत हो तुम्हारी शरण में आया हूँ। महानुभावों, इस समय भगवान विष्णु मेरे इस दुख को नहीं जानते, ऐसी मेरी समझ है, क्योंकि वे तुम्हारी माया से अचेत होकर जड़वत पड़े हैं। ऐसी स्थिति में या तो तुम भगवान विष्णु पर से अपना प्रभाव खींच लो, अथवा इन दानवराज मधु और कैटभ का स्वयं संहार करो। इन दोनों में जो तुम्हारी रुचि हो वही करो।
भगवती लक्ष्मी भी तुम्हारे अधीन है, अतः वे भी अपने पतिदेव श्रीहरि को नहीं जगा सकती। जान पड़ता है उन्हें भी तुम्हारे प्रभाव से अकस्मात नींद आ गई, जिससे वे परवश की भांति सो गई हैं, जगती ही नहीं। देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो, सभी मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। जो लोग अन्य देवताओं की उपासना छोड़कर तुम्हारे परायण हो चरण कमलों में उत्तम भक्ति स्थापित करते हैं, वे बड़भागी जन धरातल पर धन्य हैं। भगवती, धी, कांति, कीर्ति आदि मंगलमय वृत्तियां तुम्हारे गुण हैं। तुम दिव्य स्वरूपिणी हो। तुम्हारी शक्ति जो निंद्रा है, उसके अधीन होकर वे विष्णु बंदी की भांति असमर्थ से हो गए हैं। तुम ही भगवती शक्ति हो। अखिल जगत में तुम्हारा ही प्रभाव व्याप्त है। चराचर जगत तुम्ही से उत्पन्न हुआ है। अपने ही बनाए हुए जगत प्रपंच में तुम वैसे ही क्रीड़ा करती हो जैसे नट अपने फैलाए हुए इंद्रजाल में सुख का अनुभव कर रहा हो। माता, तुम्ही ने युग के आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की। वे समस्त संसार की रक्षा में सफल भी हुए, किंतु आज वे पराधीन से पड़े हैं। यह निश्चय है, तुम्हारी जो इच्छा होती है वही तुम करती हो। भगवती, मुझे उत्पन्न कर यदि मेरी स्थिति कायम रखना चाहती हो तो मौन भाव का परित्याग करके दया करने वाली कृपा करो। ये दानव काल स्वरूप हैं, इन्हें तुमने बनाया ही क्यों? अथवा मेरा उपहास कराने की इच्छा से ही इन्हें प्रकट कर दिया? भवानी, मैं तुम्हारी अद्भुत चेष्टा जान ली। संपूर्ण संसार की सृष्टि करके तुम स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हो, फिर चराचर जगत को अपने में लीन भी कर लेती हो। तुम मुझे पहले जगदष्टा बन चुकी हो। वही मैं यदि दैत्य के हाथ से मारा गया तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। सूत जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की, तब तामसी निंद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। अब अमित पराक्रमी भगवान श्रीहरि के सभी अंगों से निंद्रा देवी का अधिकार उठ गया। मधु और कैटभ के संहार के लिए भगवती योग निंद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर तो भगवान श्री विष्णु जब अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, तब उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी आनंद विभोर हो उठे। साथ ही उन्होंने श्री हरि की परिक्रमा आरंभ कर दी। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, इस कथा प्रसंग को जानकर तो हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण और विज्ञ जनों ने सदा यही निर्णय किया है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर यही तीनों सनातन देवता हैं। इनसे बढ़कर इन ब्रह्मांड में दूसरा कोई देवता है ही नहीं। ब्रह्मा जी सारे संसार की सृष्टि करते हैं। जगत का संरक्षण भगवान विष्णु के अधीन रहता है। प्रलय के अवसर पर शंकर जी उसका संहार किया करते हैं। इस जगत प्रपंच के ये ही तीनों देवता कारण हैं। ये वास्तव में एक ही हैं, किंतु कार्यवश सत्व, रज और तम आदि गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नाम से विख्यात होते हैं। इन तीनों में परम पुरुष भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। वे जगत के स्वामी और आदिदेव कहलाते हैं। उनमें सब कुछ करने की योग्यता है। दूसरा कोई भी देवता उन अतुल तेजस्वी श्री विष्णु के समान शक्तिशाली नहीं है। फिर ऐसे सर्वसमर्थ महापरम प्रभु भगवान श्री विष्णु योग माया के अधीन होकर कैसे सो गए? महाभाग, हमें यह महान संदेह हो रहा है। इस मंगलमय प्रसंग को सुनाने की कृपा कीजिए। सुव्रत, आप पहले जिसकी चर्चा कर चुके हैं तथा जिसमें परम प्रभु विष्णु पर से भी अधिकार जमा लिया, वह कौन सी शक्ति है? कहाँ से उसकी सृष्टि हुई? उसमें कैसे इतना पराक्रम हो गया और क्या उसका परिचय है? सब बताने की कृपा करें। जो सबके स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, सर्वोत्तम आत्मा है, परम आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंदमय विग्रह है, सबकी सृष्टि करते हैं, सबका संरक्षण करते हैं, रजोगुण से रहित और सर्वत्र विचर कर सकते हैं एवं परम पवित्र परात्र हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान श्री विष्णु विवश होकर कैसे नींद में अचेत हो गए? आप में अप्रतिम ज्ञान भरा है। हमें यह जो महान संदेह हो रहा है, इसे आप अपनी ज्ञानमयी तलवार से काटने की कृपा करें।
सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, चराचर सहित इस त्रिलोकी में कौन ऐसा है जो इस संदेह को दूर कर सके। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, कपिल आदि दिव्य महापुरुष भी इस प्रश्न का समाधान करने में निरुपाय हो जाते हैं। महानुभावों, यह प्रश्न बड़ा ही गहन और विचारणीय है। इसके संबंध में मैं क्या कह सकता हूँ, जिनसे यह इतना विशाल चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। उन भगवान विष्णु को ही वेदों में सर्वांतर्यामी और सबका रक्षक बतलाया गया है। अतएव वैदिक सिद्धांत को मानने वाले सभी लोग उन परम प्रभु भगवान नारायण के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग शंकर के उपासक हैं। महादेव शंकर शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी, वृषभध्वज, त्रयंबक, कपर्दी और गौरी देहा अर्धारी आदि नामों से भगवान शिव वेदों में विख्यात है। वे सदा कैलाश पर्वत पर रहते हैं। उनमें सारी शक्तियां निहित है। भूतगण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। उन्होंने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। महानुभावों, उसी तरह अनेकों वेदज्ञ पुरुष प्रतिदिन प्रातः, साय और मध्याह्न काल में भांति भांति के स्तोत्र पाठ करके उनके द्वारा सूर्य की उपासना करते हैं। वे मानते हैं कि संपूर्ण वेदों में सूर्य की उपासना को ही उत्तम माना गया है। उन्हीं की महाभाग नाम परात्मा भी है। वैसे ही कुछ वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि वेदों में सब जगह अग्नि की उपासना की गई है। इनके सिवा दूसरे लोग इंद्र और वरुण को भी पूज्य मानते हैं। जिस प्रकार गंगा एक ही है किंतु धाराओं के रूप में पृथक पृथक बहती है, वैसे ही महर्षियों का कथन है कि एक ही भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं में विराजमान है। प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द, इन तीन प्रमाणों को ही प्रकांड विद्वानों ने सिद्ध किया है। नैयायिकों के सिद्धांत में उपमान को लेकर 4 प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसकों ने अर्थापत्ति सहित 5 प्रमाण माने जाते हैं। पुराण वेत्ता विज्ञ पुरुष 7 प्रमाण मानते हैं, जो इन सभी प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। वही परम ब्रह्म परमात्मा, इस विषय में शास्त्र, बुद्धि एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बारंबार विचार करके अनुमान कर लेना चाहिए। विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है उसे भी अनुमान से विचार कर ले। शिष्ट मार्ग का अनुसरण करने वाला भी निरंतर दृष्टांत से काम लिया करता है। विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं और पुराणों ने भी घोषणा की है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति और विष्णु पालन करने में समर्थ है तथा शंकर संहार करने में कुशल है। सूर्य जगत को प्रकाश देते हैं। शेष और कच्छप पृथ्वी धारण किए हुए रहते हैं। अग्नि में जलाने की और पवन में हिलाने डुलाने की शक्ति है। सब में जो शक्ति विराजमान है वही आद्या शक्ति है। उसी के प्रभाव से शिव भी शिवता को प्राप्त होते हैं। जिस पर उस शक्ति की कृपा न हुई वह कोई भी हो शक्ति विहीन हो जाता है। बुद्ध जन जैसे उसे असमर्थ कहते हैं। सब में व्यापक रहने वाली जो आद्या शक्ति है उसी का ब्रह्म इस नाम से निरूपण किया गया है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि भली भांति विचार करके सदा उसी शक्ति की उपासना करे। विष्णु में सात्विकी शक्ति व्याप्त है। यदि वह उनमें अलग हो जाए तो विष्णु कुछ भी न कर सके। ब्रह्मा में जो राजसी शक्ति है उनके बिना वे सृष्टि कार्य में अयोग्य हैं। शिव में जो तामसी शक्ति है उसी के प्रभाव से संहार लीला करते हैं। मनोयोग्य पूर्वक इस प्रकार बार बार विचार करके सारी बात समझ लेनी चाहिए। वही आद्या शक्ति इस अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करती और उसका पालन भी करती है। वही इच्छा होने पर इस चराचर जगत का संहार भी करने में संलग्न हो जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, अग्नि और पवन ये सभी किसी प्रकार भी स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकते, किंतु जब वह आद्या शक्ति इन्हें सहयोग देती है तभी ये अपने कार्य में सफल होते हैं। अतः इन कार्य कारणों से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह शक्ति ही सर्वोपरि है। विद्वान पुरुष उस शक्ति के विषय में 2 प्रकार की कल्पना करते हैं, सगुणा और निर्गुणा।
भोग की इच्छा करने वाले सगुणा की उपासना करते हैं। विरागियों के यहाँ निर्गुणा की उपासना होती है। वह शांत स्वरूप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की स्वामिनी है। विधि पूर्वक उसकी उपासना करने पर सभी मनोरथ सुलभ हो जाते हैं। वह आद्या शक्ति परम ब्रह्म स्वरूप एवं सनातनी है, कभी उसका अवसान नहीं होता। अतएव मुनिवरों, विवेकी पुरुष संदेह रहित होकर उस शक्ति की उपासना करें। संपूर्ण शास्त्रों से यही बात निश्चित होती है। शक्तिहीन पुरुष चेष्टा रहित हो जाता है, यह तो प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है। अतएव संपूर्ण जगत में शक्तियों को ही सर्वोपरि समझना चाहिए। अध्याय 6 से 8 तक का हमने पढ़ लिया है। आप अगर हमारी कथा अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा।